नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 अप्रैल गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जेईई मेंस 2024 के परिणाम बुधवार रात को जारी कर दिए गए हैं। कोटा के कोचिंग के स्टूडेंट नीलकृष्ण ने देश भर में टॉप किया है। नीलकृष्ण 2 साल से कोटा में तैयारी कर रहा था। इसने दूसरी रैंक पर दक्षेश संजय मिश्रा और नंबर 4 पोजीशन पर आदित्य कुमार ने भी कोटा में ही पढ़ाई की है। जेईई मेंस के आधार पर क्वालिफाई किए गए लगभग 2.5 लाख विद्यार्थियों ने एडवांस परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया था। जेईई मेंस 2024 परीक्षा जनवरी व अप्रैल माह में आयोजित की गई। जनवरी माह में परीक्षा 24 जनवरी से 1 फरवरी तथा अप्रैल माह में 4 से 9 अप्रैल के बीच हुई थी। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों पर आपत्ति जताने के मामले में नया अपडेट आया है। चुनावी सभाओं में राम मंदिर और करतारपुर साहिब कॉरिडोर निर्माण का जिक्र करने पर पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत की गई थी। खबर है कि चुनाव आयोग इसे राजनीतिक मसले के तौर पर देख रहा है, लिहाजा इसका जिक्र करना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस संबंध में दिल्ली के वकील आनंद एस जोंडाले ने पहले निर्वाचन आयोग में शिकायत की और फिर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी के बांसवाड़ा के भाषण में कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना हो या फिर राम मंदिर निर्माण का जिक्र, ये दोनों ही मसले राजनीतिक है। ऐसे में निर्वाचन आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने जा रहा है। चुनाव आयोग का मानना है कि सरकार की उपलब्धियां बताने वाले ये बयान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आते हैं। भरतपुर सांसद रंजिता कोली को अस्वस्थता के चलते दिल्ली के एम्स में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बुधवार को दिन भर चले प्रचार अभियान के बाद जब वे कोटा से दिल्ली की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में देर शाम को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और इसके बाद उन्हें तुरंत एम्स में ले जाया गया। बताया गया है कि रंजिता कोली को चेस्ट पेन हुआ था, जिसके बाद उनकी तबीयत नासाज हो गई। 2024 लोकसभा चुनाव के सेकेंड फेज में शुक्रवार को 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग हुई। इससे पहले फेज में 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होंगे। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा को 50 और एनडीए के सहयोगी दलों ने 8 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई थी और अन्य को 9 सीटें मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे दिन आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। मोदी मुरैना के पुलिस परेड ग्राउंड में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर के समर्थन में सभा की। मुरैना के लोग जानते हैं कि समस्या से एक बार पीछा छूट जाए तो उसे दूर ही रहना चाहिए। मोदी ने कहा कि जवानों को हमने खुली छूट दी है। हमने कहा एक गोली चलती है तो 10 गोली चलनी चाहिए। मोदी गुरुवार सुबह विमान से 5वीं बटालियन पहुंचे और यहां से कार से सभा स्थल तक आए। सभा के लिए 2 लाख वर्ग फीट में टेंट लगाया गया था और इसमें 70,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। कोलकाता हाईकोर्ट में गुरुवार को आधार कार्डों को डीएक्टिवेट करने का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले 21 मार्च को सुनवाई हुई थी और तब हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। चीफ जस्टिस टीएस शिवगणन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र को निर्देश दिया कि याचिका में लगाए गए आरोपों पर अपना पक्ष रखें और 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करें। राजस्थान में तेज गर्मी के साथ ही पानी की किल्लत शुरू हो गई है। सरकार चुनाव में व्यस्त है। सूखे कंठ पानी के लिए जगह जगह प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाएं विरोध करते हुए आज सुबह भी पानी की टंकी पर चढ़ गई और जमकर नारेबाजी की। इस पर प्रशासन ने उन्हें समझाइश की, लेकिन खबर लिखे जाने तक विरोध कर रही महिलाएं पानी की टंकी पर जमी हुई हैं। गर्मियों में अब मेवाड़, वांगड़, मारवाड़ के लोग श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, वागडोगरा, नैनीताल जैसी हिल स्टेशन पर छुट्टी मनाना पसंद कर रहे हैं। यही कारण है कि 1 से 15 मई के बीच 25,000 लोगों ने इन जगहों के लिए एडवांस में बुकिंग कराई है। हालांकि उदयपुर से सीधी फ्लाइट नहीं होने के कारण लोगों को दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ रही है। वर्तमान में दिल्ली की सभी फ्लाइट्स में बिजनेस क्लास को छोड़कर 2-2 दिन की बुकिंग फुल चल रही है और इसके चलते दिल्ली का न्यूनतम हवाई किराया 4,000 से बढ़ाकर 5,000 और अधिकतम किराया 5,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपए कर दिया गया है। और वहीं अप्रैल में इन हिल स्टेशनों के लिए दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट का किराया प्रति यात्री 4 से 5,000 रुपए तक बढ़ गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 मई 2023 को रिटायर हुए शिक्षकों को आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देने पर प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव, प्रमुख वित्त सचिव, निर्देशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर व पेंशन विभाग के निदेशक से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने इनसे पूछा कि जब राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 2017 के नियमों में प्रावधान बना हुआ है, तो फिर प्रार्थी रिटायर्ड शिक्षकों को आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ क्यों नहीं दिया गया।
जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम का फुटबॉल ग्राउंड आईपीएल की पार्किंग के बोझ तले दब चुका है। यहां बनाई गई पार्किंग में 300 वाहनों के पहियों ने खूबसूरत मैदान को उधेड़ कर रख दिया है। और इतना ही नहीं, बाहरी वाहनों तक को इस ग्राउंड पर एंट्री दे दी गई है, जिससे मैदान में 5 इंच तक चौड़े गड्ढे हो गए। राजस्थान सरकार का वेतन भुगतान सिस्टम बुधवार को गड़बड़ा गया। वेतन भुगतान के सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी खामी के चलते 7 दिन पहले ही बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी उनके खातों में आ गई। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और इस महीने में सैलरी 1 मई या इसके बाद जमा होनी थी, लेकिन 7 दिन पहले ही 24 अप्रैल को खातों में जमा हुई सैलरी देखकर कर्मचारी भी हैरान रहे। शिक्षा संकुल में संयुक्त निर्देशक कार्यालय के कर्मचारियों सहित अन्य कई विभागों के कर्मचारियों की अप्रैल की सैलरी उनके खातों में जमा हो गई है। बताया जा रहा है कि करीब 25 करोड़ से अधिक की राशि इस तरह के कर्मचारियों के खातों में जमा हुई है। झुंझुनू के पिलानी में महिला प्रोफेसर से हुई 7.67 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में राजस्थान पुलिस सीबीआई को जांच सौंपने की तैयारी कर रही है और इसके लिए पुलिस ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। पुलिस को जांच में कई अहम सुराग मिले हैं और पुलिस ने ठगी के तार से विदेश से जुड़े होने की आशंका बताई है। महिला प्रोफेसर श्री जाता ने 17 फरवरी को झुंझुनू साइबर थाना में ठगी का मामला दर्ज कराया था। मामला सामने आने के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए वन रक्षक भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शिथिलता देने के लिए दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। वन रक्षक में कई सेवा के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ में हनुमान सिंह सहित कई अभ्यर्थियों की ओर से नियमों को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि राज्य सरकार की अन्य भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को नियमों में शिथिलता दी जाती है और ऐसे में वन रक्षक भर्ती में भी शारीरिक दक्षता परीक्षा में शिथिलता दी जाए। राजस्थान में 1,04,275,956 उपभोक्ताओं के स्मार्ट प्री मेड मीटर लगेंगे। इसके अलावा 4,34,608 डीटी मीटर और 27,128 मीटर भी स्थापित किए जाएंगे। अजमेर डिस्कॉम में 2 चरणों में कुल 54,32,231 उपभोक्ताओं के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। पहले चरण में 11,95,091 प्रीपेड मीटर लगेंगे। डीटी मीटरिंग फीडर सेपरेशन का कार्य जीएसएस का निर्माण भी होगा। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी की एडवांस बुकिंग प्रक्रिया अगले माह से बदल जाएगी और इसे लेकर वन विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार 1 मई से रणथंभौर की मौजूदा ऑनलाइन एडवांस बुकिंग प्रणाली को बंद कर दिया जाएगा और इसी के साथ सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से बुकिंग प्रणाली में बदलाव करके नई प्रणाली को लागू किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।